इमरान अपने फ्लैट में बैठा नाश्ते के इंतज़ार में अखबार पढ़ने में मसरूफ़ था। अब तक ना ही गुलरुख का कुछ पता चल सका था और ना ही उस एहसन बेग के मुतालिक। सरदावर ने उसे बताया था कि एक साइंस कॉन्फ्रेंस की रिपोर्ट उन्होंने पढ़ी थी जिसमें TX फार्मूले और एहसन बेग का जिक्र था। और फिर इमरान ने खुद लेबॉर्ट्री जाकर वो रिपोर्ट भी उनसे हासिल कर ली थी। इस रिपोर्ट में एहसन बेग की तकरीर दर्ज थी जिसमें उसने एटॉमिक अबदोज में TX नामी एक ऐसे आले की बाबत बताया था जिससे ये अबदोज मुकम्मल तौर पर नाकाबिल तस्खीर हो सकती थी। उस पर अटैक फायर भी असर न कर सकता था, लेकिन रिपोर्ट में सिर्फ इशारात थे। इमरान ने इस रिपोर्ट की मदद से ग्रेट लैंड में होने वाली साइंस कॉन्फ्रेंस के मुंतज़मीन से भी रब्ता कायम किया, लेकिन एहसन बेग के मौजूदा पता का इल्म न हो सका था। जो पता मुंतज़मीन के पास मौजूद था वो वाकई किसी दौर में एहसन बेग नामी आदमी का था, लेकिन फिर उसने वो मकान फरोख्त कर दिया था और उसके बाद उसका कहीं पता न चल सका था। ग्रैंड लैंड से उसे ये इतला भी मिल गई थी कि गुलरुख और एहसन बेग को वहाँ कई दिनों तक इकट्ठा भी देखा गया था, लेकिन उससे भी उसे कोई मदद न मिली थी। अलबत्ता ये बात बहरहाल वाज़े हो गई थी कि ब्लैक थंडर उस एहसन बेग और उसके फार्मूले TX की तलाश में है और इसीलिए उसने गुलरुख को भी अगवा किया है। इमरान ने बतौर X2 सेक्रेटरी वजारत साइंस से भी बात की थी, लेकिन वो भी किसी एहसन बेग और उसकी खुफिया लेबॉर्ट्री से वाकिफ न थे। उससे इमरान इस नतीजे पर पहुंचा था कि एहसन बेग ने यकीनन अपना आबाई महल नुमा मकान फरोख्त करके प्राइवेट तौर पर अपनी खुफिया लेबॉर्ट्री बनाई हुई होगी और वो वहां अपने तौर पर उस TX फार्मूले पर रिसर्च में मसरूफ़ होगा। बहरहाल सीक्रेट सर्विस एहसन बेग और उसकी लेबॉर्ट्री की तलाश में मसरूफ़ थी, लेकिन अभी तक उसका कुछ पता न चल सका था। आज इमरान का ख्याल था कि वो नाश्ते के बाद रिसालत खान से मिलेगा और उनसे एहसन बेग के बारे में बात करेगा। शायद वो उसके मुतालिक कुछ जानते हों। सुलेमान नाश्ता तैयार करने में मसरूफ़ था, इसलिए इस दौरान उसने अखबार पढ़ना शुरू कर दिया था। उसी लम्हे टेलीफोन की घंटी बज उठी। अरे इस कदर सुबह सुबह अखराजात शुरू कर दिए, इमरान ने चौंक कर अखबार एक तरफ रखते हुए ऊंची आवाज में कहा। सारे आपकी तरह तो नहीं है कि बिल के खौफ की वजह से कॉल रिसीव करने से भी डरते हैं। दरवाजे से ट्राली धकेल कर अंदर दाखिल होते हुए सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। उनके बिल की अदायगी बावर्चियों की जिम्मेदारी होती है कि वो सौदा सल्फ लाने में दुकानदारों से जो कमीशन वसूल करते हैं उसमें बिल भी अदा करें। तुम्हारी तरह नहीं कि बिल मेरे जिम्मे डाल रखा है, इमरान ने मुंह बनाते हुए कहा। फोन की घंटी इस दौरान मुसलसल बज रही थी। चलिए सौदा सिर्फ आप लाया कीजिए, बिल मैं अदा कर दिया करूंगा। तय हो गया, सुलेमान ने नाश्ते का सामान मेज पर लगाते हुए कहा। बिल्कुल तय हो गया, बस ठीक है तुम ऐसा करो कि सौदा सल्फ की रकम मुझे दे दिया करो, इमरान ने खुश होते हुए कहा। रकम? है, दुकानदारों ने जब आपकी शक्ल देख ली तो फिर वापसी मुश्किल हो जाएगी। ये मेरा ही दम है कि इतने तवील अरसे से उनसे उधार सामान ले आ रहा हूँ, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए जवाब दिया। अरे अरे, फिर ये मुआहदा नहीं हो सकता। इससे तो अच्छा है कि बिल ही अदा कर दिया जाए। इतनी रकम तो बहरहाल किचन की पुरानी केतलियों से बरामद हो ही जाती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर उठा लिया। अली इमरान MSc DSc ऑक्शन, बगैर नाश्ते के बोल रहा हूं, इमरान ने कहा। रिसालत खान बोल रहा हूं, इमरान बेटे, गुलरुख वापस आ गई है। मेरी तरफ से दावत है, नाश्ता हमारे साथ करो, मुझे बेहद खुशी होगी। दूसरी तरफ से रिसालत खान की मुसर्रत भरी आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा। गुलरुख वापस आ गई है? कब और किस हालत में? इमरान ने चौंक कर पूछा। अभी 1 घंटा पहले आई है। अल्लाह का शुक्र है कि सही सलामत है और अल्लाह ताला ने उसे हर तरह से महफूज भी रखा है। फिलहाल तो वो सो रही है, लेकिन अगर तुम आ जाओ तो मैं उसे जगा लूंगा, फिर तफसील से बातें होंगी, रिसालत खान ने कहा। आप कहां से फोन कर रहे हैं? इमरान ने पूछा। होटल लग्जरी से। क्यों? रिसालत खान ने हैरान होकर जवाब देते हुए कहा। ओह, फिर तो मुझे नाश्ता करके आना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर है वहां नाश्ते में आगा सुलेमान का बना हुआ हरीरा बादाम और हरीरा पिस्ता ना मिल सकेंगे। बहरहाल मुबारक हो गुलरुख की बखैर आफियत वापसी की। मैं 1 घंटे बाद आऊँगा। आप इस दौरान होटल का नाश्ता कर लें, जिसमें सिवाय 2 रूखे टोस्ट, 1
टिकिया मक्खन के नाम पर सफ़ेद झाग और रंग बिरंगे जाम जेली के साथ एक कप कड़वी चाय ही मिलती है। खुदा हाफिज, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और उसके साथ ही उसने रिसीवर रख दिया, क्योंकि उसे मालूम था कि अगर उसने फौरी रिसीवर न रखा तो फिर उसे इन हरीरों की तफसील बतानी पड़ेगी और इस दौरान उसका नाश्ता ठंडा हो जाएगा। अब आपने बाकायदा हरीरों की पब्लिसिटी शुरू कर दी है, सुलेमान ने मुंह बनाते हुए कहा। और क्या करूं? मुझे तो खाने को नहीं मिलते, हो सकता है किसी और का फायदा हो जाए, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और नाश्ता बनाना शुरू कर दिया। आपने जिस हसरत से बात की है उस पर मुझे वाकई बेहद रहम आ रहा है। अगर आप कहें तो मैं आपको हरीरा कोकनार ला दूं, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा। कोकनार? वो क्या होता है? कहीं मुझे किनारे लगाने का इरादा तो नहीं है और तुमने ये अजीब से नाम कहाँ से रट लिए हैं? कहीं किसी हकीम साहब के शागिर्द तो नहीं हो गए? इमरान चौंक कर हैरत भरे लहजे में कहा। आपने डिग्रियां तो इतनी ले रखी हैं, लेकिन इल्म आपने कोकनार के दाने जितना ही हासिल किया है। कोकनार खिशखास को ही कहते हैं फारसी में, लेकिन खिशखास से मुझे खारिश याद आ जाती है, इसलिए मैं उसे कोकनार कहना पसंद करता हूँ। बड़ी मौसीकी है इसमें, सुलेमान ने मुस्कुराते हुए कहा और ट्राली धकेलता हुआ तेजी से वापस मुड़ गया। और इमरान ने मुस्कुराते हुए नाश्ता करना शुरू कर दिया। वो यकीनन सुलेमान की इस बात का जवाब देता, लेकिन उसके जहन में गुलरुख की सही सलामत वापसी का सुनकर धमाके हो रहे थे, क्योंकि अगर वाकई गुलरुख को ब्लैक थंडर ने अगवा किया था और उस अगवा का ताल्लुक उस फार्मूले और साइंसदान से था, तो फिर उसे अगवा करने वाले किसी सूरत भी उसे जिंदा वापस न भेज सकते थे और गुलरुख की सही सलामत वापसी से अब तक उसकी हासिल करदा सारी मालूमात की नफी हो जाती थी। इसलिए वो जहनी तौर पर खासा उलझ गया था और इस पॉइंट पर उसका जहन खासी तेज रफ्तारी से सोचने में मसरूफ था। नाश्ता खत्म करने के बाद वो उठा और ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ गया ताकि होटल लग्जरी जाने के लिए लिबास तब्दील कर सके। लिबास तब्दील करके वो ड्रेसिंग रूम से निकला ही था कि मेज पर रखे हुए फोन की घंटी बज उठी। उसने सोचा कि शायद रिसालत खान ने दोबारा फोन किया होगा, चुनांचे उसने जल्दी से आगे बढ़कर रिसीवर उठा लिया। अली इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। टाइगर बोल रहा हूँ बॉस, दूसरी तरफ से टाइगर की आवाज सुनाई दी तो इमरान चौंक पड़ा, क्योंकि इतने सवेरे टाइगर की तरफ से कॉल आना उसके लिए हैरानकुन बात थी। यस, क्या बात है? इमरान ने पूछा। बॉस, मैंने वो ठिकाना तलाश कर लिया है जहां गुलरुख को रखा गया है, दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब दिया। ओह अच्छा, क्या तफसील है? इमरान ने कहा। बॉस, दारुल हुकूमत से मुल्का कस्बे आलमनगर के एक मकान में गुलरुख को रखा गया है। मुझे उसकी इतला इस तरह मिली कि आलमनगर कस्बे की अपनी टेलीफोन एक्सचेंज नहीं है। दारुल हुकूमत की मेन एक्सचेंज में उसके लिए लाइनें मखसूस कर दी गई हैं। फ़ोन एक्सचेंज में मैंने चंद आदमियों को बाकायदा इस बात की हदायत कर रखी थी कि कोई ऐसी कॉल अगर वो अटेंड करें जिसमें गुलरुख का नाम आए तो वो इस फ़ोन का महल वकू चेक करें और फिर मुझे फौरी इतला दें। और बॉस, अभी चंद मिनट पहले फ़ोन ऑपरेटर मेरे होटल में आया है। उसने मुझे बताया है कि 4-5 रोज़ पहले आलमनगर से आने वाली एक कॉल बजाते खुद गुलरुख ने की थी, लेकिन उस ऑपरेटर की ड्यूटी ख़त्म हो रही थी, इसलिए उसने सोचा था कि वो बराह रास्त मुझे आकर बताएगा। लेकिन रास्ते में उसकी वैगन का एक्सीडेंट हो गया। वो बेहोश होकर अस्पताल चला गया। रात वो अस्पताल से फारिग हुआ है, वो सीधा मेरे पास पहुंचा है। उसने आलमनगर के उस मकान का महल वकू भी तलाश कर दिया था। और बॉस, जो बातचीत उसने मुझे बताई है उसके मुताबिक गुलरुख ने फ़ोन किसी एहसन बेग को किया था और उसे मिलने के लिए कहा था और मुलाकात के लिए होटल शेरटन का रेस्तोरां मुंतखब किया था। टाइगर ने तफसील बताते हुए कहा। उस ऑपरेटर से एहसन बेग का नंबर और उसका महल वकू मालूम किया तुमने? इमरान ने पूछा। यस बॉस, जिस फ़ोन नंबर पर एहसन बेग को कॉल किया गया है वो हुकूमत की तरफ से दिए गए स्पेशल नंबरों में शामिल है। मतलब है कि वो नंबर ना ही डायरेक्टरी में दर्ज किया जाता है और ना ही इंक्वायरी ऑपरेटर को उसका इल्म होता है। उसकी मशीनरी भी अलहदा और मखसूस होती है। बहरहाल मेरे आदमी ने भारी रकम के लालच में उस फ़ोन का महल वकू मालूम कर दिया था। ये नेवल कॉलोनी से मुल्का एक प्राइवेट कॉलोनी अकबर टाउन की कोठी नंबर 26 में नस्ब है, टाइगर ने जवाब दिया। ठीक है, तुम फौरी तौर पर उस कोठी को चेक करो, मैं होटल
लग्जरी जा रहा हूँ, क्योंकि गुलरुख के वालिद का भी फोन आया था कि गुलरुख सही सलामत वापस आ गई है और उसकी वापसी बता रही है अब आलमनगर जाना बेसूद होगा। वो लोग गुलरुख को रिहा करने के बाद यकीनन उसे छोड़ चुके होंगे। इमरान ने कहा। ओह यस सर, फिर मैं आपको कॉल होटल लग्जरी करूं? टाइगर ने कहा। हाँ, वहाँ रिसालत खान जो कि होटल का मालिक है उसके जरिए मुझसे बात हो सकती है, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। वो सलमान को दरवाज़ा बंद करने का कहकर फ्लैट से बाहर आ गया। नीचे गैराज से कार निकालने के बाद वो होटल लग्जरी की तरफ बढ़ गया। अगर उसे गुलरुख की वापसी की इत्तला न मिल चुकी होती तो फिर वो यकीनन फौरी तौर पर अकबर टाउन पहुंचता। लेकिन गुलरुख की वापसी बता रही थी कि अब आलमनगर या अकबर टाउन से उसे कुछ नहीं मिलना। वैसे भी 4 रोज पहले कॉल हुई थी, अगर उसी वक्त पता चल जाता तो यकीनन सूरत हाल आज से मुख्तलिफ होती। होटल लग्जरी पहुंचते ही उसे फौरी तौर पर रिसालत खान तक पहुंचा दिया गया। शायद रिसालत खान ने खसूसी तौर पर इस बारे में हदायत दे रखी थी और गुलरुख भी रिसालत खान के पास कमरे में मौजूद थी। ये है अब्दुर्रहमान का बेटा अली इमरान, जिसका मैंने अभी आपसे जिक्र किया है। और इमरान बेटे, ये गुलरुख है मेरी बेटी। तुम्हारी आमद से कबल हम तुम्हारा ही जिक्र कर रहे थे। रिसालत खान ने उठकर इमरान का इस्तकबाल करते हुए कहा और गुलरुख ने भी उठकर इमरान को मशरकी अंदाज में सलाम किया। तो आप हैं गुलरुख, आपका चेहरा तो गुलाब के फूल जैसा, मैं खामखा गलतफहमी में मुब्तला रहा इतने रोज, इमरान ने सलाम का जवाब देते हुए कहा। तो रिसालत खान और गुलरुख दोनों बेख्तियार चौंक पड़े। क्या मतलब? ये तुम क्या कह रहे हो? रिसालत खान ने हैरत भरे लहजे में पूछा। मैं गुलरुख से समझा था कि उनका चेहरा गोभी के फूल जैसा होगा, बिल्कुल सफेद फीका सा, लेकिन इनके चेहरे पर तो गुलाब के फूल जैसी सुर्खी है, इमरान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। और रिसालत खान तो बेख्तियार हंस पड़े, जबकि गुलरुख ने शर्माकर चेहरा नीचे कर लिया। आपकी इस खूबसूरत अंदाज की तारीफ का शुक्रिया, गुलरुख ने चंद लम्हों बाद मुस्कुराते हुए कहा और रिसालत खान एक बार फिर हंस पड़े। इमरान बेहद खुश तबे नौजवान है गुलरुख, रिसालत खान ने कहा और गुलरुख ने मुस्कुराकर इस बात में सर हिला दिया। गुलाब के फूल को देखकर तो सबकी तबीयत खुश हो जाती है, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा और रिसालत खान एक बार फिर ऊंची आवाज में कहका मारकर हंस पड़े, जबकि गुलरुख का चेहरा शर्म से और ज्यादा सुर्ख पड़ गया। वो बस मुस्कुरा रही थी। इमरान बेटे, गुलरुख ने मुझे जो तफसील बताई है वो मैं, रिसालत खान ने इमरान से मुखातिब होकर कहा। तफसील मुझे मालूम है मिस गुलरुख, आप ये बताएं कि आपकी मुलाकात होटल शेरटन में एहसन बेग से हुई थी या नहीं, इमरान ने कहा। तो गुलरुख बेख्तियार चौंक कर हैरत भरे अंदाज में इमरान की तरफ देखने लग गई। आपको कैसे मालूम हुआ? ये बात तो मैंने अब्बू को भी नहीं बताई, गुलरुख ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा और रिसालत खान के चेहरे पर भी शदीद हैरत के तसरात उभर आए। आपके अब्बू ने आपकी तलाश का काम मेरे जिम्मा लगाया था। अगर मेरे एक आदमी का एक्सीडेंट न हो जाता तो मैं 4 रोज पहले आपको आलमनगर से बरामद कर लेता, जब आपने वहां से एहसन बेग को फोन करके उससे होटल शेरटन में मुलाकात के लिए कहा था, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। आलमनगर? तो मुझे आलमनगर में कैद रखा गया था, लेकिन गुलरुख ने हैरत भरे लहजे में कहा। आपको अगवा करने वाले 2 आदमी थे, एक का नाम जेम्स था और दूसरे का जॉर्ज। इन दोनों में से चीफ कौन था, जेम्स या जॉर्ज? इमरान ने पूछा। ओह, हैरत है, आप तो हर बात से वाकिफ हैं। मेरे साथ जिसने बातचीत की उसका नाम जेम्स था, गुलरुख ने यकीन न आने वाले लहजे में कहा और रिसालत खान के चेहरे पर भी अजीब से तसरात उभर आए। आप तो मुझे ऐसी नजरों से देख रहे हैं जैसे गुलरुख को अगवा ही मैंने कराया है, इमरान ने मुस्कुराते हुए रिसालत खान से कहा। तो रिसालत खान बेख्तियार झींप से गए। ओह नहीं, ऐसी कोई बात मेरे ज़हन में नहीं है। मैं तो इस बात पर हैरान हो रहा हूं कि इतने कम अरसे में तुमने इस कदर मालूमात हासिल कर ली, जबकि तुमसे पहले न जाने कितनी कोशिशें की गईं, लेकिन मामूली सा सुराग भी न लगाया जा सका था। मैं तो तुम्हारी मुस्तअदी जहानत और कारकर्दगी पर हैरान हो रहा था, रिसालत खान ने जवाब देते हुए कहा।
आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया मिस गुलरुख, इमरान ने मुस्कुराते हुए गुलरुख से मुखातिब होकर कहा। मैंने जेम्स के कहने पर फोन किया था और फिर जेम्स ने मुझे मुलाकात से रोक दिया था और मुझे इस वादा पर रिहा किया गया कि मैं इस बारे में किसी को कुछ न बताऊंगी, और इसीलिए मैंने इस बारे में अब्बू से भी कोई बात न की थी। लेकिन अब आपकी बात सुनने के बाद तो जेम्स की ये बात ही इम्काना लगती है। आपको इतना कुछ मालूम है कि शायद मुझे भी इतना मालूम ना हो। गुलरुख ने जवाब दिया, जो कुछ मुझे मालूम है वो मैं आपको बता देता हूँ, ताकि उसके अलावा जो कुछ आपको मालूम हो वो आप मुझे बता दें। इस तरह आपका और मेरा दोनों का वक्त ज़ाया नहीं होगा। ग्रेटलैंड में एक साइंस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें पाकिस्तान के एक साइंसदान एहसन बेग ने शिरकत की। वो चूँकि आपके होटल लग्जरी में ठहरा हुआ था, इसलिए वहाँ उसे आपकी कंपनी मिल गई, और जितने रोज़ एहसन बेग वहाँ रहा आपके साथ उसकी भरपूर कंपनी रही। एहसन बेग ने इस कॉन्फ्रेंस में एक ऐसे फार्मूले के बारे में मुकाला पढ़ा जिसे उसने TX का नाम दिया था और जिसका मकसद एटमी आबदोजों को नाकाबिले तस्खीर बनाना था। उसके बाद एहसन बेग वापस चला आया और आप भी अपने अब्बू के साथ पाकिस्तान आई और आप शाहपुर में होटल खोलने के मंसूबे का जायजा लेने के लिए शाहपुर में मुकय्यम हो गई, जहां से आपको अगवा कर दिया गया। अगवा करने वाले 2 एक्रेमी थे, जिनमें से एक का नाम जेम्स और दूसरे का नाम जॉर्ज था। फिर आपको आलमनगर के एक मकान में महबूस कर दिया गया और यकीनन आपसे एहसन बेग के बारे में मालूमात हासिल की जाती रही होंगी। इसके बाद आपने एहसन बेग को फ़ोन करके उससे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की और एहसन बेग ने इस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए होटल शेल्टन में आपको पहुंचने का कहा। उसके बाद आपको रिहा कर दिया गया और आप यहां अपने वालिद के पास पहुंच गईं, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, और गुलरुख ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। मेरा फ़ोन भी हो सकता है, इमरान ने कहा, और रिसालत खान ने रिसीवर उठा लिया। और फिर दूसरी तरफ से कोई बात सुनकर उसने सर हिलाते हुए रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। यस, इमरान बोल रहा हूँ, इमरान ने तेज लहजे में कहा। बॉस, एहसन बेग की कोठी के नीचे तहखानों में एक और इंतहाई जदीद तरीन लेबॉर्ट्री मौजूद है, लेकिन उसकी तमाम मशीनरी को तोड़ दिया गया है। कोठी से 2 मुलाजमों की लाशें भी मिली हैं। एहसन बेग गायब है, लेकिन इर्द गिर्द के रहने वालों में से किसी को भी इन हालात का इल्म नहीं है। लाशें जिस हालत में हैं उससे मालूम होता है कि उन्हें हलाक हुए 4-5 रोज गुजर चुके हैं। दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, मुझे भी यही तवक्को थी। बहरहाल अब तुम आलमनगर जाकर वहां के हालात भी चेक कर लो, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। एहसन बेग यहाँ दारुल हुकूमत की एक कॉलोनी अकबर टाउन में रहता था। उसने अपनी ज़ाती लेबॉर्ट्री बनाई हुई थी जिसमें वो TX फार्मूले पर काम कर रहा था। उसे अगवा कर लिया गया है और तमाम लेबॉर्ट्री तबाह कर दी गई है, और ये सब कुछ गुलरुख की वजह से हुआ है। अब मैं मजीद सूरत हाल का तज्जिया कर सकता हूँ। गुलरुख से एहसन बेग को फ़ोन कराया गया, लेकिन जाहिर है गुलरुख साहिबा को होटल शेल्टन न पहुँचने दिया गया और जेम्स के आदमी वहाँ पहुँच गए और फिर वहाँ से एहसन बेग को अगवा किया गया होगा। उस पर तशद्दुद करके उससे उसकी रिहाइशगाह का पता चलाया गया होगा और फिर वहाँ की लेबॉर्ट्री को तबाह करके और मुलाजमों को हलाक करके उन्होंने एहसन बेग का फार्मूला हासिल किया। एहसन बेग को साथ लिया और किसी भी जराए से वो लोग मुल्क छोड़कर चले गए। इस दौरान गुलरुख को कैद रखा गया और जब उन्हें यकीन हो गया कि वो महफूज जगहों पर पहुंच चुके हैं तो गुलरुख साहिबा को रिहा कर दिया गया, इमरान ने कहा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा, रिसालत खान ने कहा। अब आप ये बताएं कि एहसन बेग का ये खुफिया फ़ोन नंबर जेम्स तक कैसे पहुंचा, इमरान ने संजीदा लहजे में पूछा। ग्रेटलैंड में पर्ल शॉपिंग मार्केट में एहसन बेग और मैं शॉपिंग के लिए गए तो वहां उसका एक रिश्तेदार सलीम रजा नामी सेल्समैन था, जिससे एहसन बेग की मुलाकात हुई तो वो दोनों बेहद खुश हुए और रेस्टोरेंट में बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। मैंने ये बात जेम्स को बता दी। फिर 2 रोज़ बाद जेम्स ने मुझे बताया कि सलीम रजा से मैं मालूमात हासिल की जाती रही होंगी। उसके बाद आपने एहसन को फ़ोन करके उससे मुलाकात की ख्वाहिश ज़ाहिर की और एहसन बेग ने उस ख्वाहिश का एहतराम करते हुए होटल शेल्टन में आपको पहुंचने का कहा। उसके बाद आपको रिहा कर दिया गया और आप यहां अपने वालिद के पास पहुंच गईं, इमरान ने तफसील बताते हुए कहा, और गुलरुख ने इस बात में सर हिला दिया। और फिर इससे पहले कि मजीद कोई बात होती, मेज़ पर रखे हुए फ़ोन की घंटी बज उठी। मेरा फ़ोन भी हो सकता है,
इमरान ने कहा और रिसालत खान ने रिसीवर उठा लिया और फिर दूसरी तरफ से कोई बात सुनकर उसने सर हिलाते हुए रिसीवर इमरान की तरफ बढ़ा दिया। यस, इमरान बोल रहा हूं, इमरान ने तेज लहजे में कहा। बॉस, एहसन बेग की कोठी के नीचे तहखानों में एक और जदीद और इंतहाई जदीद लेबॉर्ट्री मौजूद है, लेकिन उसकी तमाम मशीनरी को तोड़ दिया गया है। कोठी से 2 मुलाजमों की लाशें भी मिली हैं। एहसन बेग गायब है, लेकिन इर्द गिर्द के रहने वालों में से किसी को भी इन हालात का इल्म नहीं है। लाशें जिस हालत में हैं उससे मालूम होता है कि उन्हें हलाक हुए 4-5 रोज गुजर चुके हैं। दूसरी तरफ से टाइगर ने जवाब देते हुए कहा, मुझे भी यही तवक्को थी। बहरहाल अब तुम आलमनगर जाकर वहां के हालात भी चेक कर लो, इमरान ने कहा और रिसीवर रख दिया। एहसन बेग यहाँ दारुल हुकूमत की एक कॉलोनी अकबर टाउन में रहता था। उसने अपनी ज़ाती लेबॉर्ट्री बनाई हुई थी जिसमें वो TX फार्मूले पर काम कर रहा था। उसे अगवा कर दिया गया है और तमाम लेबॉर्ट्री तबाह कर दी गई है, और ये सब कुछ गुलरुख की वजह से हुआ है। अब मैं मजीद सूरत हाल का तज्जिया कर सकता हूँ। गुलरुख से एहसन बेग को फ़ोन कराया गया, लेकिन ज़ाहिर है गुलरुख साहिबा को होटल शेरटन न पहुँचने दिया गया और जेम्स के आदमी वहाँ पहुँच गया और फिर वहाँ से एहसन बेग को अगवा किया गया होगा। उस पर तशद्दुद करके उससे उसकी रिहाइशगाह का पता चलाया गया होगा और फिर वहाँ की लेबॉर्ट्री को तबाह करके और मुलाजमों को हलाक करके उन्होंने एहसन बेग का फार्मूला हासिल किया। एहसन बेग को साथ लिया और किसी भी जराए से वो लोग मुल्क छोड़कर चले गए। इस दौरान गुलरुख को कैद रखा गया और जब उन्हें यकीन हो गया कि वो महफूज जगहों पर पहुंच चुके हैं तो गुलरुख साहिबा को रिहा कर दिया गया, इमरान ने कहा। बिल्कुल ऐसे ही हुआ होगा, रिसालत खान ने कहा। अब आप ये बताएं कि एहसन बेग का ये खुफिया फ़ोन नंबर जेम्स तक कैसे पहुंचा, इमरान ने संजीदा लहजे में कहा। ग्रेटलैंड में पर्ल शॉपिंग मार्केट में एहसन बेग और मैं शॉपिंग के लिए गया तो वहां उसका एक रिश्तेदार सलीम रजा नामी सेल्समैन था, जिससे एहसन बेग की मुलाकात हुई तो वो दोनों बेहद खुश हुए और रेस्तोरां में बैठकर काफ़ी देर तक बातें करते रहे। मैंने ये बात जेम्स को बता दी। फिर 2 रोज बाद जेम्स ने मुझे बताया कि सलीम रजा से एहसन बेग का फ़ोन नंबर हासिल कर दिया गया है और सलीम रजा से इस फ़ोन नंबर पर एहसन बेग के साथ बातचीत भी कराई गई, लेकिन एहसन बेग ने मसरूफियत का कहकर फ़ोन बंद कर दिया और बकौल जेम्स ये फ़ोन नंबर खुफिया है, उसके माले वकू को ट्रेस नहीं किया जा सका। चुनांचे जेम्स ने मुझे कहा कि अगर मैं एहसन बेग को इस बात पर आमादा कर लूं कि वो मुझसे मुलाकात करे तो ये लोग मुझे जिंदा सलामत और इज़्ज़त के साथ रिहा कर देंगे, वरना दूसरी सूरत में वो मेरी इज़्ज़त भी पामाल कर देंगे और मुझ पर भयानक तशद्दुद भी करेंगे। चुनांचे मैंने जेम्स के सामने एहसन बेग को फ़ोन किया और एहसन बेग मेरे इसरार पर मुलाकात के लिए रजामंद हो गया। उसके बाद 4 रोज तक जेम्स वापस ना आया। फिर एक मकामी आदमी आया और मेरे चेहरे पर निकाब बांधकर उसने मुझे कार में बिठाया और गुप अंधेरे में रात को एक देहाती सड़क पर छोड़कर चला गया। वहां से मैं एक बस अड्डे पर पहुंची और फिर बस में सवार होकर दारुल हुकूमत आई और इस तरह मैं होटल पहुंच गई, गुलरुख ने जवाब दिया। जेम्स के हुलिये में कोई खास बात जिससे उसे पहचाना जा सके, इमरान ने पूछा और गुलरुख ने हुलिया बताना शुरू कर दिया, लेकिन ये आम सा हुलिया था। वो कोई खास बात न बता सकी, अलबत्ता उस मकामी आदमी का हुलिया उसने तफसील के साथ बताने के अलावा उसकी एक खास बात बताई कि उसकी दाईं कलाई में सोने का एक रिंग मौजूद था जिसमें इंतहाई कीमती हीरे जड़े हुए थे। ओके, ठीक है। बहरहाल आपकी सही सलामत और बाइज़्ज़त वापसी पर मुझे मुसरत हुई है। इसका मतलब है कि जेम्स चाहे मुजरिम ही क्यों न था, लेकिन बहरहाल वो एक शरीफ आदमी था। ओके, अब मुझे इजाज़त दीजिए, इमरान ने कहा और कुर्सी से उठ खड़ा हुआ। मुझे अफसोस है कि मेरी वजह से बेचारा एहसन बेग उनके हाथ लग गया। हकीकतन मुझे ज़िंदगी भर उसका एहसास रहेगा, गुलरुख ने इंतहाई अफसरदा से लहजे में कहा। आपकी बाजियाबी ज़रूरी थी, बाकी रहा एहसन बेग और उसका फार्मूला तो मैं ये हक़ाइक़ आला हुकाम तक पहुंचा दूंगा। अगर उस फार्मूले की कोई अहमियत समझी गई तो हो सकता है हुकूमत हरकत में आ जाए। बहरहाल इसका फैसला हुकूमत ने करना है, आप बिल्कुल मुतमईन रहें, खुदा हाफिज़, इमरान ने कहा और रिसालत खान से मुसाफे करके वो तेज़ी से कमरे से बाहर आ गया। थोड़ी देर बाद उसकी कार होटल के कंपाउंड से निकलकर तेज़ी से दानिश मंजिल की तरफ उड़ी चली जा रही थी। इसके साथ ही हमारी आज के एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानीकार चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक पर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।